दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते सद्गुरु ज्योति गुरु ज्योत से ज्योत जगा युग से सोई चित शक्ति को जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा जीवन में सतगुरु अविनाशी शरण शरण लगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगा अंतर सतगुरु ज्योत से ज्योत स्वामी मोहे न विसारो चाहे लाख लोक में हम सब तुमको बहुत हैं तुम सब हमको लाए श्री दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज जो हम भूत कपूत है तोरे दिखा देगा हरि हरि राम राम हरिओम जय राम जी की जय श्री कृष्ण। कैसे सब लोग हिंदी समझते हैं? हिंदी भाषा समझते हैं? क्या हाल चाल है? चलो आपकी भाषा में पूछती हूँ। तबीयत थोड़ी ठीक है? गाय भैंस ठीक है? बाल बच्चा ठीक है? आप सब लोगों को दोनों हाथ जोड़कर गुरुद्वार से ब्रह्मनिष्ठ आत्म साक्षात्कारी ज्ञान में पूर्ण से मेरे गुरुदेव की ओर से ये समस्त साधक परिवार की ओर से आज आप सबके गांव में दीपावली देने आए। जय राम जी की आपको दिवाली की शुभकामनाएं देने आए हैं। आपको दिवाली का प्रसाद बांटने आए हैं। आप लोगों के गांव में दीपावली की मिठाई बांटने आए हैं और आपकी दिवाली मंगलमय हो, आनंदमय हो, भक्तिमय हो, ऐसी शुभ भावना लेकर आज हम पूरे साधक परिवार के साथ आपके गांव आए हैं। आप सबको फिर से हमारा हरि हो। आज धनतेरस का पावन पर्व है। कल एकादशी थी, आज सुबह से द्वादशी लग गई है, लेकिन आज मध्याह्न बाद धनतेरस शुरू हो रहा है। शास्त्रों में लिखा है
कि आज की ही वो तारीख है जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ है। जैसे शास्त्र में कई जगह आता है कि शिवरात्रि पर माँ पार्वती और संबत सदाशिव का विवाह हुआ है, ऐसे ही आज धनतेरस की तिथि पर माँ लक्ष्मी और पिता विष्णु का विवाह हुआ है। और आज विवाह के बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को पूछा है कि आपको कहीं भ्रमण करने जाना हो तो मैं आपको ले जाऊं। तो कहते हैं धनतेरस की अहोरात्रि को ही माँ लक्ष्मी ने भगवान को कहा कि मुझे मेरे मायके जाना है। जयराम जी की मायका समझो ना, माँ बाप को घर, मुझे वहां जाना है। तो फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेकर दीपावली की शाम को समुद्र देव के पास पहुंचे, क्योंकि माता लक्ष्मी के जो पिता है वो समुद्र है। समुद्र से माता लक्ष्मी प्रकट हुई है, इसलिए दीपावली मनाई जाती है क्योंकि माँ पृथ्वी लोक पर आई, माँ मायके में आई, अपने पिता के घर आई। उस दिन से दीपावली को वरदान है कि माता के चरण पृथ्वी लोक पे डले, जमीन पर, और समुद्र देव के अपने पिता के घर आई हैं। इसलिए उस दिन उनकी पूजा करना, घर की सफाइयाँ करना, अच्छे कपड़े पहनना, गौशाला, पीपल, आंवला का वृक्ष, तुलसी, जहाँ आप मटका पानी का भर के रखते हो वहाँ, मुख्य द्वार पर, घर के मंदिर पर, सभी जगह पर दीपक करना चाहिए, सभी जगह पर प्रकाश करना चाहिए। और दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण को क्या कहते हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भाई लोग समझ जाएंगे। तो दक्षिण दिशा की ओर आज रात को सूर्यास्त के बाद और कल दोनों दिन 4 मुखी दिया। कितनी मुखी दिया? जैसे एक बाती होती है, इसमें एक बाती नहीं लगाएंगे, कितनी लगाएंगे? भले माटी नो दीपक हो और भले आटे का हो, लेकिन वो लगाकर उसमें सरसों का तेल डालेंगे और दक्षिण बाजू जाके जलाएंगे, क्योंकि मृत्यु के जो देवता है वो धर्मराज है। और इस शरीर का अगर जन्मना सत्य है तो इस शरीर का मरना भी सत्य है। हम जितने देहधारी बैठे हैं, अगर हमने जन्म लिया है तो एक न एक दिन ये चोला छोड़ना भी निश्चित है। तो जब चोला छूटता है, ये देह छूटता है, तो मृत्यु के देवता यमराज उसका हिसाब करते हैं, उसको लेने आते हैं। तो हमारे भारत के संतों को प्रणाम करते हैं, हमारी संस्कृति के रचयिता ऋषियों को प्रणाम करते हैं कि वो गणेश जी की पूजा तो करवाते हैं, शिव जी की पूजा तो करवाते हैं, अम्बे माता की पूजा तो करवाते हैं, लेकिन मृत्यु के देवता की भी पूजा करवाते हैं, ताकि आखिरी घड़ी में हमको प्राण निकलने में कष्ट न हो और मृत्यु के देवता हमारे कष्टों को हर लें। तो आज धनतेरस को शाम को और कल चतुर्दशी की शाम को 4 मुखी दिया बनाना, 4 बाती का, दक्षिण दिशा में जलाना और धर्मराज को प्रार्थना करना कि ये दिया जैसे 4 बाजू प्रकाश कर रहा है, ऐसे आप भी मेरे जीवन में 4 बाजू प्रकाश करना। और अंत समय भी जब मुझे लेने आओ तो मुझे अंधकार न सताए, मुझे ज्ञान का प्रकाश देना, मुझे गुरु कृपा का प्रकाश देना, मुझे मंत्र का प्रकाश देना और मुझे शुभ कृपा का प्रकाश देना। अब दोनों हाथ जोड़ लो, कमर सीधी करो, गर्दन सीधी करो, कंधे सीधे करो, सीधे बैठो, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, मेरे साथ हरि ओम बोलो। आंखें बंद करो, मन को शांति मिलेगी, शांत बैठो, बच्चों को बिठा दो, आंखें बंद करो, एकदम गहरा श्वास लो, बहुत अच्छा। ऐसे हाथ मिलाकर गोद में रखो, गोद में रखो, ऐसा रखो, गोद में रखो, भरो गहरा श्वास, आंखें बंद,
शांत निश्चिंत बहुत अच्छा। चौथी बार गहरा श्वास, उन्होंने श्वास लो। फेफड़ों की तकलीफ नहीं होगी, हृदय का रोग नहीं होगा, खांसी नहीं होगी। अब बोलो फिर से लो। सबको बोलना है। गहरो श्वास भरो, श्वास लो, रोको श्वास को, आंखें बंद करो। अब सब बोलो एक साथ, बच्चे भी बोलो फिर से दोनों हाथ जोड़ो, मेरे साथ बोलो श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। गं गणपतये नमः। विनायकाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। विघ्नहर्ताय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मां विंध्यवासिनी नमः। मां हंसवाहिनी नमः। मां ज्ञानदायिनी नमः। मां लक्ष्मी देव्यै नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। चरण कमलभ्यो नमः। निज स्वरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। गुरुतत्वाय नमः। ओंकाराय नमो नमः। हरि नमो नमः। साई नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। हरि हरि नमो नमः। ओम नमो भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम
भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नमो भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात्। अब 2 घड़ी भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, फिर सत्संग सुनेंगे और बहुत सुंदर व्यवस्था आज आप लोग देख रहे हैं। इतना अच्छा कंबल कल मेरे को बांटने को दिया तो मेरे को लगा एक मैं भी आश्रम में लेके जाऊंगा। इतना अच्छा कंबल लाए। 5 किलो आटा लाए हैं, दाल लाए हैं, चावल लाए हैं, तेल लाए हैं, खजूर लाए हैं, गुड़ लाए हैं, टोपी लाए हैं, मोजा लाए हैं और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं लाए हैं। हरी हरी। प्रभु श्री राम जिस दिन अयोध्या लौटे थे, पूरी अयोध्या को उस दिन दियों से सजाया गया था। वो तिथि दीपावली की अहोरात्रि थी। इसीलिए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन कीजिए। बच्चे बोलो, सेवादारी ताली बजवाओ, बच्चों से बुलवाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलो भाइयों, हरे हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे।
बुलावे हरी सभाમાં મીરાબાઈ બોલાવે हरी सभाમાં મીરાબાઈ बुलावे ઓ ઝેર પીવા આવે રે ઝેર પીવા આવે મારો કુંવર કનૈયો પીવા આવે રે પીવા આવે મારો કુંવર કનૈયો દોડી દોડી આવે રે દોડી દોડી આવે મારો કુંવર કનૈયો દોડ દોડ આવે રે દોડી દોડ આવે મારો કુંવર કનૈયો એ કુંવર કનૈયો માતા યશોદાનો જઈયો 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 દોડી દોડી આવે રે દોડી દોડી આવે મારો કુંવર કનૈયો આવે રે આવે મારો કુંવર दोनों हाथों से ताली बजाओ रे हो आज के आनंद की जय हो કનૈયો મારો કુંવર કનૈયો મારો નિશાદો તો લાલો કુંવર કનૈયો મારો યશોદાનો લાલો દોડો દોડો આવે રે દોડો દોડો આવે રે આગો આગો આવે મારો કૃષ્ણ કનૈયો દોડી દોડી આવે રે દોડી દોડી આવે મારો કૃષ્ણ કનૈયો हरी सभाમાં દ્રૌપદી બોલાવે હરી સભામાં દ્રૌપદી બોલાવે हरी सभाમાં દ્રૌપદી બોલાવે હરી સભામાં દ્રૌપદી બોલાવે ચીર પૂરવા આવે રે ચીર પૂરવા આવે મારો કુંવર કનૈયો પૂર્વા આવે રે પૂર્વા આવે મારો કુંવર કનૈયો જય હો હરિ બોલ રાધે રાધે હરે હરે લાગ્યો લાગ્યો હોલીનો રંગ લાગ્યો ગુરુજી કો રંગ લાગ્યો લાગો લાગ્યો ગુરુજીનો રંગ લાગ્યો લાગ્યો ભક્તિ કો રંગ લાગ્યો લાગો લાગ્યો ભક્તિનો રંગ લાગ્યો મારા મનના માઈ રે ગુરુજીનો રંગ લાગ્યો મનના મારી રે ગુરુજીનો રંગ લાગ્યો 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 કેસરીયો રંગ લાગ્યો લાગો લાગ્યો કેસરીયો રંગ લાગ્યો 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 ભક્તિનો રંગ લાગ્યો લાગો લાગ્યો ભક્તિનો રંગ લાગ્યો હે રાધે 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 सियावर रामचंद्र की सब बोलो जय हो सियावर रामचंद्र की कृष्ण कन्हैया लाल की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की तुलसी माता की अपने अपने माता पिता की यहाँ बैठे हुए सभी बच्चों की लो, खुद की जय खुद ही करिए नारायण हरि बोलो तो सही 3 बार बोलो
नारायण हरि नारायण हरि। पीछे छोकरा भी बोलो नारायण हरि। तिलक लगाया करो ना सबको, तिलक लगाना अभी भी व्यवस्था हो सके तो करो। लगाया बच्चों को तो किसी को ऐसा लगा माथे पे लगा हो। अब भोजन करने बैठेंगे ना तब 3 कटोरी तक, अभी नहीं बनाओ, भोजन से पहले लगा। नारायण हरि नारायण बोलो तो सही नारायण। एक कंबल दो, एक बूंदी दो, एक साबुन इधर एक ये पड़ा साबुन नीचे। बस बस मेरे को कुछ बोलना है। अभी थोड़ी देर के बाद भंडारा शुरू करेंगे, प्रसाद वितरण शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 2 बातें सत्संग की सुननी है। कहोगे बेन सत्संग क्या होता है? सत्संग कथा भगवान की। ये जो मनुष्य चोला है ना, समझो हमारी बात समझो हो, ये कौन सी देह है? मनुष्य देह। कुत्ते की देह नहीं है, ये गधे की देह नहीं है, ये जानवर की देह नहीं है। ये कौन सा चोला है? मनुष्य। ये 84 लाख देह में ये सबसे उत्तम और सबसे अच्छी और सबसे श्रेष्ठ देह है, क्योंकि इसमें भगवान ने 2 आंखें दी है। नहीं, 2 आंखें तो जानवरों को भी दी। इसमें भगवान ने 2 कान दिए हैं, वो तो सर्प को भी दिए। इसमें भगवान ने 2 पैर दिए हैं, गधे को तो बोलो 4 दिए। तो फिर ये मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? ये सबसे अच्छा क्यों है? ये सबसे बढ़िया क्यों है? क्योंकि भगवान ने इसको बुद्धि दी है। जयराम जी की। अगर आप सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी समझो ना, क्या भाजी कहते हो, भाजी खरीदने जाते हो तो जो खराब भाजी होती है वो बोलो माताएं नहीं खरीदते। वो क्या करते हो? अच्छी अच्छी उसमें से चुन लेते हो। वो बाई बोलती भी है, मैं बाकी क्या करूँगी? वो बोलती तू जो भी कर, मैं तो अच्छा अच्छा लूँगी, पैसा दे रही हूँ तो मैं भाजी तो चुन के लूँगी। तो एक 5 रुपए की, एक 10 रुपए की भाजी खरीदते हैं तो भी हम चुनते हैं कि खराब को छोड़ दो और अच्छा अच्छा ले लो। ऐसे ही भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है कि भगवान की सृष्टि में ज्ञान ले लो, भक्ति ले लो, भगवान रो नाम ले लो, गुरु रो संग ले लो, सत्संग ले लो। बाकी जो संसार से लिया है वो यहीं से लिया है और यहीं पर छोड़। बहुत अच्छा, आप समझ रहे हो इस बात। जो आपने घर बनाया है, भले छोटा मोटा टूटा फूटा अच्छा बुरा जो भी घर बनाया है, वो घर यहीं रहेगा कि आपके साथ चलेगा? चलो ना, बोलो नहीं चाले, बराबर बोलो। और जो गाड़ी है उस पे जाओगे क्या ऊपर? नहीं, वो गाड़ी भी यहीं छोड़। तो मेरे बापू कहते हैं कि पड़ा रहेगा माल खजाना। बोलो तो हाँ, बहुत अच्छा, सब बोलो। पड़ा रहेगा माल खजाना, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ सब कुछ जाना है, छोड़ सब कुछ जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, कर सत्संग अभी से प्यारे, कर भक्ति अभी से प्यारे, कर भक्ति अभी से प्यारे, कर सुमिरन अभी से प्यारे, कर सुमिरन अभी से प्यारे। नहीं तो फिर पछताना है। नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ा दी, खिला पिला के देह बढ़ा दी, खिला पिला के देह बढ़ा दी, खिला पिला के देह बढ़ा दी। इसको भी अग्नि में जलाना है, इसको भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। बहुत अच्छा, गांव वालों के लिए ताली बजाओ, बहुत समझ रहे सब। हाँ। इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो। तो अभी भंडारा 1 घंटे में शुरू करेंगे, लेकिन आपके लिए देखो
हमारी सुमेरपुर समिति, हमारी उदयपुर समिति, बाड़मेर समिति, सूरत समिति, सब लोगों ने मिलकर आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की। इतनी अच्छी कि मेरा हृदय कल से इतना प्रसन्न है कि कल जो गांव में सत्संग था उसका नाम था उंडीथल, और आज के गांव का नाम है शिवड़िया, और कल के गांव का नाम है नादेशा। तो कल उड़ीथल में लोग इतने खुश होकर गए कि उनसे सामान नहीं उठ रहा था। वो बोले भारी हो, बस हो गया भाई, बस बस हो गया। इतना बापूजी के प्यारे सामान लाए कि गुरु के दर से कोई भी खाली नहीं। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को ठंडी ना लगे इसलिए क्या लाए हैं, कंबल। इसका वजन 1 किलो है, जयराम जी की। डरना नहीं, खिलाने पिलाने के बाद उठाना है, ऐसे इसको उठाएंगे। और इतना बड़ा परात लाए, हाँ इसी में रोटी बना ली। और हमारे आश्रम में जो बाहर साबुन मिलता है ना, उसमें जानवरों की चर्बी होती है, लेकिन हमारे आश्रम में जो साबुन बनता है उसमें गुलाब का जल डाला है, गुलाब की पत्तियां डाली है। तो आज वो गुलाब का साबुन, खजूर, गुड़, ये सब थैली से सामान आपके लिए तैयारी कर रहे हैं आपको देने के लिए। लेकिन मेरी एक बात का उत्तर दो, प्रश्न का। ये सब सामान आपके पास थोड़ी देर में पहुंचेगा, थोड़ा धीरज और रखो। लेकिन ये कंबल 2 साल बाद फटेगा कि नहीं, सच सच बताना। फटेगा, समझते हो? फट जाए, 2 साल बाद फटेगा कि नहीं? चलो 2 साल बाद नहीं फटेगा तो 4 साल बाद फटेगा, फटेगा तो सही। ये थाल है, वो 4 साल बाद वो भी टूटेगा। खजूर है, वो आप 10-15 दिन में सब लोग खा लोगे। साड़ी है, वो भी 2 साल बाद फट जाए। लेकिन फिर भी गुरु के दर से ये सब प्रसाद बांटा जा रहा है ताकि आप लोगों को मदद मिले। कोई लोगों के घर में ऐसी स्थिति होती है कि आज खाना खाया तो कल बनाने के लिए उसको सोचना पड़ता है कि कल क्या बनाना। इसलिए बूंदी बनाया है कि घर घर में मिठाई क्या खिलाएं, तो बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, इसलिए बूंदी का पैकेट बनाया। लेकिन ये भी कितने दिन में खत्म हो जाएगा? वो बोल रहे आज ही खत्म हो जाएगा। 4 दिन में नहीं होगी। चप्पल है, चप्पल अच्छा आज ही खत्म कर दोगे इसको, तो ठीक है। तो दूसरी बार 1 किलो का बनाएंगे, आज आधा किलो का बनाएंगे। अब मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाहती हूँ वो समझो। ये सामान बापूजी का प्रसाद है। ये सामान ये सभी समिति वालों के शुभ भाव हैं कि हमारी दिवाली तो अच्छी हो, लेकिन पहले इन गांव वालों की दिवाली अच्छी हो जाए। इसलिए ये सामान आप तक लाए हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद है। सब गांव वाले ये साधकों के लिए ताली बजाओ, आपके लिए इतना सारा सामान लेकर आए। हाँ, बहुत धन्यवाद सबको। खूब दुआएं देना, बापू के आशीर्वाद हैं इन लोगों को। भगवान ने इनको जितना धन दिया है ये उसका सदुपयोग करते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये जितना सामान है ये प्रसाद रूप में आप स्वीकार करना, घर लेके जाना, इसको माथे पे रख के प्रणाम करना और इसको संभाल के चलाना, क्योंकि ये हम खरीद के नहीं लेके जा रहे हैं, ये हमको गुरुद्वार से प्रसाद मिल रहा है जयराम जी की। लेकिन 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जो आप सुन रहे हो, अभी जो आप सत्संग सुन रहे हो, अगर आप उसको अपने जीवन में लेकर जाओगे तो ये सामान चाहे 5 साल बाद खत्म भी हो जाए, लेकिन सत्संग आपके जीवन में कभी खत्म नहीं। अभी थोड़ी देर बाद आपको साहित्य बांटेंगे। जो लोग पढ़ना जानते हैं वो हाथ ऊपर करें पंडाल में, बहुत अच्छे। जो पढ़ना लिखना जानते हैं वो हाथ ऊपर करें, हिंदी पढ़ें। तो साहित्य की भी हम तैयारी रख रहे हैं। आप लोग किताब घर ले जाना, और घर में जो कोई पढ़ना जानता हो उसको बोलना पढ़ के सुनाओ बाबा जी ने किताब में क्या लिखा है। तो वो आपको पढ़ के सुनाएगा कि बाबा जी ने लिखा है
कि जो दिन में एक बीड़ी पीता है उसकी 3 मिनट उम्र कम हो जाती है, जो एक सिगरेट पीता है उसकी 5 मिनट उम्र कम हो जाती है, जो शराब पीता है उसकी 21 पीढ़ी बर्बाद हो जाती है जयराम जी की, और जो सत्संग में आता है हरिओम बोलता है उसकी 21 पीढ़ियां आबाद हो जाती हैं, भगवान के रास्ते पर चल पड़ती है। जयराम जी की, हाँ बोलो जयराम जी की। तो अब 5 बातें आपको सिखाऊंगी। माता लक्ष्मी का नाम सुना है ना, पूजा करोगे ना, पैसा लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी माता की एक दूसरी बहन है, उसका नाम है अलक्ष्मी। क्या नाम है? अलक्ष्मी। सरल भाषा में कहते हैं दरिद्रता, सहज भाषा में कहते हैं गरीबी। तो महालक्ष्मी की बहन है अलक्ष्मी, बरकत की जो है विपरीत वो है खोट। अब आप समझो, मैं जगह जगह पर जाऊं तो ऐसे ऐसे लोग देखूं कि जिनको पिया गिनने की, रुपया गिनने की फुर्सत, बोलो नहीं, वो तकिए में भर भर के पैसा रखते हैं, डब्बे भर भर के पैसा रखते हैं और उनको पैसा गिनने की फुर्सत नहीं। और कभी कभी तो ऐसे गांव में जाऊं कि जहाँ तो बड़े रोटी की भी दिक्कत है, दवाई की भी दिक्कत है, मकान बनाने की भी दिक्कत है, बच्चों को पढ़ाने की भी दिक्कत है। तो क्यों? क्योंकि पहले के जन्म में उसने कुछ ऐसा कर्म किया होगा, तभी उसको इस जन्म में धन लक्ष्मी नहीं मिल रही। लेकिन बड़ी कृपा है, उसका भाग्य अच्छा है, उसको भले धन लक्ष्मी नहीं मिली है लेकिन उसको सत्संग रूपी लक्ष्मी मिल रही है, लेकिन उसको ज्ञान रूपी लक्ष्मी मिल रही है। अब 5 बातें गांव वाले ध्यान से सुनना। लक्ष्मी किसके यहाँ नहीं टिकती है और लक्ष्मी किसके यहाँ टिकती है? टिकने का मतलब है रे, हाँ, लक्ष्मी किसके यहाँ रहती है और किसके यहाँ, बोलो, जा रही हूँ मैं, चली जाती। अब 5 बातें सुनो, बहुत काम लगे। पहली बात, लक्ष्मी किसके यहाँ रहे है? तो कहा कि जो सुबह सूर्य उदय होने से पहले स्नान करे। जयराम जी, या सूर्य उदय हो रहा हो, 6 बजे हो और वो स्नान कर लेता है, तो लक्ष्मी उसके घर से कभी बाहर नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जिसके घर में सफाई होगी, सफाई समझो चोखा, झाड़ू बुहारी कचरा सब बाहर, तो उसके घर में से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी। जिसके दांत साफ हो, दांत में पूरा जमा पड़ा है, मैल है, तंबाकू खाया, पान मसाला खाया, जहाँ तक थूकता है घर में थूक देता है, तो फिर उसके घर में, मेरे को माफ करना, उसके घर में लक्ष्मी, बोलो भाइयों। तीसरा लिखा है किताब में, शास्त्र में, जिसके घर में जाले लटकते हैं, क्या कहेंगे, हाँ, वो जाले लटक रहे हैं जिसके घर में, और जिसके घर में जाओ तो अंदर बदबू आती है, जिसके बर्तन मैले हैं, जिसके कपड़े मैले हैं, जिसका दरवाजे पे हाथ लगाओ तो मैल है, उसके घर में लक्ष्मी नहीं। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को पूछा, तू किसके घर में जाती है? तो माता ने कहा, जिसके घर में साफ सफाई है मैं उसके घर में पहले जाती। जयराम जी, तो अपने घर को क्या रखो, साफ। रोज का कपड़ा रोज पानी से निकालो, धो नहीं तो। दांत साफ रखो, कान साफ रखो। कितने लोग नाखून में मैल रखते हैं, तो लक्ष्मी माता चली। अब चौथी बात सुनना। चौथा बोला, माता लक्ष्मी आप कहाँ रहती हो? तो कहा, जहाँ पर संतों का सत्संग होता हो। बोलो तो, जहाँ पर संतों का सत्संग होता हो वहां मैं नारायण के साथ जाती हूँ। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। ए नारद, मैं लक्ष्मी के संग वहां जाता हूँ जहाँ भगवान नारायण का कीर्तन होता है। जयराम जी की, बोलो तो सही, जयराम जी की। राम राम, जय श्री कृष्ण।
पांचवा, कहा जहाँ पर संतों का सत्संग होता है, जहाँ पर भगवत गीता होती है, जहाँ पर तुलसी माता होती है, जहाँ पर गौ माता होती है, और सांझ पड़े रहा जहाँ रोज दीपक जलता है। बोलो तो क्या जलता है? दीपक समझो, दिया बाती। वो सांझ हुआ, सूर्यास्त हुआ और घर में दिया जल गया, मंदिर में दिया जल गया, तुलसी माता के दिया जल गया, पानी का नल जहाँ घड़ा रखते हैं ना पानी पीने का, वहाँ दिया जल गया, गौ माता के आंगन में दिया जल गया, तो उसके घर से कभी लक्ष्मी जाती। अब 5 बातें और सुनो, मेरी बात समझ आ रही सबको? अब 5 बातें सुनो, जिसके घर से लक्ष्मी चली जाए। तो कहा माता आपको कौन सा स्थान पसंद नहीं है जहाँ से आप चली जाती हैं, ऐसा कौन सा घर है? तो माता ने पहला वाक्य कहा कि जिस घर में बार बार, थोड़ा बोलो, हाँ सब समझ रहे हो आप, लड़ाई झगड़ा देखो कैसे बोल रहे हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है मैं उस घर से चली जाऊं, क्योंकि वो बार बार लड़ते रहते हैं, बार बार लड़ते रहते हैं, तो मैं वहां बैठ के क्या करूं, उनकी लड़ाई सुनूं क्या? मैं चली जाती हूँ। तो माता आप और किसका घर छोड़ देती हैं? आपको कौन सा घर पसंद नहीं है? बोले जहाँ सत्संग ही नहीं होता हो, जहाँ भजन ही नहीं होता हो, जहाँ मेरे पति नारायण का कोई नाम ही नहीं लेता हो, मैं उस घर में रहती नहीं। आज गांव वालों को एक बात सिखाऊंगी, सीखोगे? आवाज ही नहीं आती। सीखोगे? तैयार? रखो सिर पे हाथ, बोलो आज, बोलो आज धनतेरस के दिन। माता हाथ रखो सिर पे, भाई रखो। हाँ, हम वचन दे रहे हैं, हम वचन दे रहे हैं, कोई भी काम करेंगे तो 4 बार नारायण नारायण बोलेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो सिर के बाल उड़ जाएंगे। अब आपने वचन दे दिया धनतेरस के दिन, तो हम कोई भी काम करेंगे तो 4 बार क्या बोलेंगे? जरा बोल के दिखाओ तो, नारायण नारायण नारायण। जैसे अब आटा निकाला और बांधना शुरू किया तो क्या बोलोगे? नारायण नारायण। कपड़े धोना शुरू किया और बोला नारायण नारायण। अब भाई लोग बोलेंगे ऐसा करोगे क्या? ये निकालोगे और बोलोगे नारायण नारायण, तो भगवान कान पकड़ेंगे कि मैंने कब बोला था कि तंबाकू खाते समय नारायण बोलना। ये नारायण नारायण बोलेंगे तो तंबाकू खाना ही बोल दो ना, शाबाश, ये ठीक है। तंबाकू खाना ही छोड़ देंगे, पान मसाला खाना ही। कितने लोगों का ये जबड़ा पूरा सड़ जाता है और उनको पूरा गले का कैंसर हो जाता है। बाद में डॉक्टर उनका मुंह देखता है तो डॉक्टर बोलता है ये मुंह है कि गटर का द्वार है, क्या खाया तुमने ऐसा बना दिया। इसीलिए माता लक्ष्मी उसके घर जाती है जिसके घर में सफाई। माता लक्ष्मी उसके घर जाती है जिसके घर नारायण का नाम दिया जाता है। माता लक्ष्मी उसके घर जाती है जिसके घर प्रकाश होता है। माता लक्ष्मी उसके घर जाती है जहाँ सत्संग होता है। और माता लक्ष्मी उसके घर जाती है जो सुबह उठ के जल्दी स्नान करता है और रोज कुछ न कुछ दान करता है। अब गांव वाले ध्यान से सुनना, कहोगे बहन जी हम तो आज लेने आए हैं, हमारी तो स्थिति घर की अच्छी नहीं, तो हम दान क्या करें, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, तभी तो आज हम प्रसाद लेने आए हैं, तो हम दान क्या करें। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना और आज इस बात को गांठ बांध लेना, पक्का करनी है। जो इस जन्म में दान करता है उसको दूसरे जन्म में फिर वो लौट के मिलता है। अगर आप कह रहे हो हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं स्वीकार करती हूँ, ये आटे की थैली मिलेगी ना आपको, इसमें से इतना आटा निकालना, देखो मैं कितना इशारा कर रही हूँ, 2 उंगली में आ जाए इतना आटा, और इसमें कुछ भी थोड़ा मीठा मिला लेना, चीनी समझो, शक्कर या गुड़ का पाउडर,
वो थोड़ा आटे में मिला देना, इतना सा कैरी हो, खाली 2 उंगली में आए इतना बस। और रोज शाम को या रोज सुबह वो मीठा आटा, जहाँ चींटियों का घर हो, हमारी बात समझो, चींटियों को क्या कहते, कीड़ी, कीड़ियों को जहाँ घर हो वहाँ आटा और मीठा, केवल इतना बस, उसको ऐसा डाल देना जयराम जी, और 1 रोटी, उसके ऊपर पालक के कुछ पत्ते या हरे धनिए की डंडी, कुछ भी हरा वस्तु रख के गौ माता को खिलाना। 2, सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाना। 3, तो कोई भी काम करने से पहले 4 बार क्या बोलना, नारायण। और रोज बापूजी का कैलेंडर अभी आपको मिलेगा, हाथ जोड़कर बापूजी को क्या करना, प्रणाम। क्या करोगे, नमस्कार, प्रणाम करोगे। तो आज इस साध्वी का वचन है, आपको फिर कभी गरीबी का सामना नहीं करना। जयराम जी, कभी गरीबी नहीं। आप मत सोचो मेरा आटा खूट जाएगा, लेकिन इतना निकाल दो, आपको इतना आटा आएगा, आप थक जाओ, थोड़ा सा निकाल, 1 रोटी रोज निकाल दो बस, भले छोटी बनाओ, पर गौ माता को अपने हाथ से रोटी खिलाओ, और देखो आपके घर में कितनी बरकत पड़ती है। तो सत्संग जरूर सुनना चाहिए। मोबाइल पर भी आजकल तो सबके हाथ में आ गया है, आपको किताब भी दे रहे हैं, कैलेंडर भी दे रहे हैं, और आज आपने सब गांव वालों ने वचन दिया है, सिर पर हाथ रखा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम कोई भी काम करेंगे तो 4 बार क्या बोलेंगे, 4 बार बोलो तो गांव वाले, नारायण नारायण नारायण। आवाज नहीं आ रही मेरे को, थोड़ा जोर से बोलो, नारायण। अभी आपको भोजन कराएंगे ना, तो भोजन करते समय भी 4 बार क्या बोलना, नारायण नारायण। सुबह जगते समय भाई बोल दो, क्यों कंजूसी करते हो, मारवाड़ी हो क्या कोई, बोलो नारायण। वो एक मारवाड़ी सेठ था, बड़ा कंजूस था, चमड़ी जाए पर धमड़ी न जाए। वो दूध में मक्खी गिर जाए ना, तो मक्खी को निकाल के दूध फिर से पी लेता, ऐसा कंजूस आदमी था। वो दूध कभी भी फेंकता नहीं था, और किसी को पीने को भी नहीं देता था, और मलाई तो सबसे पहले खा जाता था, ऐसा पक्का था एकदम। वो एक दिन आखिरी में उसको बहुत घबराहट हो रही थी, तो फिर बेटे ने बोला कि डॉक्टर को बुलाऊं, आपको दवाई देगा। बोले नहीं बुलाना। तो बोले क्यों, बोले डॉक्टर आएगा तो फिर बोलो पैसा लेगा। बोले तो पिताजी आपने ही तो पूरी जिंदगी मेहनत करके इतना पैसा कमाया, भले डॉक्टर आए थोड़ा पैसा ले जाए। बोला नहीं, कम से कम पैसे में डॉक्टर को बुला, जयराम जी की। तो फिर इतने में लाइट चली गई, तो बेटे ने मोमबत्ती जलाया। बोला पिताजी आपकी श्वास बहुत फूल रही है मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। तो कहा अच्छा डॉक्टर को बुलाने जा रहा है, ठीक है, पर एक काम कर, मोमबत्ती बुझा के जा, जयराम जी की। तो बोला मोमबत्ती तो जलने दो। बोले नहीं, डॉक्टर आए तब जलाना, इतनी मोमबत्ती बच जाए। तो बेचारा बेटा मोमबत्ती बुझा के गया, वो इतनी मोमबत्ती भी नहीं जलने देता। तो कई लोगों का हाथ है ना बहुत कसा हुआ होता है, हाथ को थोड़ा खोलना चाहिए, और आपकी भी स्थिति भले कमजोर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें से देना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। मोची समझो, मोची जो चप्पल बनाए, चमार, रास्ते पे बैठे होते ना, चप्पल टूट जाती है तो वो मोची था जाति का। वो रोज 2-2 रुपया जमा करता था, बड़ा अच्छा आदमी था। तो किसी ने उसको बोला तू रोज 2 रुपया क्यों बचाता है? तो बोला मेरे को कुंभ स्नान जाना है, मेला समझो, मेला कुंभरो मेलो आए हरिद्वार। तो कहा मैं 2-2 रुपया बचाऊंगा, और जब कुंभरो मेलो आएगा तो मैं गंगा नावा जाऊंगा, माता पिता को लेके जाऊंगा, और वहां पर जाके कुछ बांटूंगा, तो मेरा मनुष्य जीवन सार्थक। खाया पिया सोया, खाया पिया सोया, सोया खाया पिया, ये तो जानवर भी करता है। मैं मेले में जाऊंगा, माँ बाप को गंगा नहाऊंगा, भजन करूंगा, इसलिए मैं 2-2 रुपए रोज बचाता। वो 2-2 रुपए करके उसने 7 साल बचाया। कितने साल? तो पैसा उसका जमा। वो कुंभ की तारीख आ गई, और उसको पता चला कि कुंभ है,
उसने अपने माता पिता और अपना सामान तैयार किया कि हम तीनों गंगा नहाने जाएंगे। लेकिन वो शाम को जब मोची का काम पूरा करके थैला लेके आ रहा था तो थक गया, तो एक घर के बाहर बैठा कि 2 मिनट थकान उतरे तो फिर जाता हूँ घर। लेकिन उस घर में, जिस घर के बाहर बैठा था, उस घर में एक माता गर्भवती थी, जयराम जी, उसके पेट में बच्चा था। लेकिन वो बाई बड़ी गरीब थी और वो गर्भवती माता अपने पति को कह रही थी, मेरे को भूख लगी, मेरे को कुछ खाने को दो, कल से आटा नहीं है, कल से दाल नहीं है, मेरे को फल ला कर दो, मेरे को भूख लगी है, मेरे पेट में बच्चा है, मेरे को कुछ खाने को दो। वो माई अपने पति को कह रही थी और ये आवाज़ मोची भाई ने सुन ली कि अंदर जो बाई है घर माँ, ये पति को कहे कि मुझे कुछ खाने को दो। तो मोची भाई का दिल पिघल गया और वो जो पैसा उसने कुंभ मेले के लिए रखा था वो गया और दुकानदार को बोला, आटा दो, चावल दो, दाल दो, तेल दो, हल्दी दो, मसाला दो, फल दो। और वो पूरा थैला भरवा के उनके घर के बाहर रख के चला गया। जयराम जी की बात समझो छो। फिर वो 1 घंटे बाद जब वो गर्भवती माई ने दरवाजा खोला तो देखा कि पूरा सामान पड़ा है। वो खुश हो गई, बोले भगवान ने सामान भेजा, भगवान ने सामान भेजा। उसके पति ने बोला, पर किसने लाया? तो नहीं पता, मेरा काम हो गया, सामान आ गया। और वो सामान लेकर अंदर रोटी बनाई, साग सब्जी बनाया, पेट भर के खाया, तब उसको शांति हुआ। और मोची अंदर से बहुत खुश हो रहा था कि भले मैं मेले में नहीं गया पर ये बाई और उसका बच्चा ये बच जाएंगे। और वो ऐसा उनको हफ्ते 1.5 में रोज थैला भर के रखे। जयराम जी की भाई, जयराम जी की तो बोलो। अब 3 महीने बाद कुंभ लगा तो सब लोग गए, लेकिन रामू मोची नहीं गया। क्यों बोलो? क्योंकि पैसा क्या कर दिया। लेकिन 3 महीने बाद पाप और पुण्य, बोलो तो, पाप और पुण्य भगवान के पास गए। भगवान, कुंभ पूरा हो गया, सबसे बड़ा पाप किसको लगेगा? बोले जिसने गंगा में थूका है उसको पाप लगेगा। बोले जिसने गंगा जी में चप्पल धोई उसको पाप लगेगा। बोले जो गंगा में मैला कपड़ा धोया उसको पाप लगेगा। बोले अच्छा ठीक है, लिख लिया। अच्छा भगवान, पुण्य किसको लगेगा इस कुंभ में सबसे बड़ा? बोले सबसे बड़ा पुण्य रामू मोची को लगेगा। तो पुण्य ने बोला, भगवान रामू मोची इस बार कुंभ में नहीं आया था, तो उसको पुण्य कैसे लगेगा? भगवान ने कहा, मैंने कह दिया ना, इस बार के कुंभ का पुण्य लगेगा रामू मोची को। भगवान, मैं माफी चाहता हूँ, वो कुंभ में आया ही नहीं था। बोले मैंने कह दिया, वो कुंभ में नहीं आया था तो भी उसको सबसे बड़ा पुण्य। तब रामू मोची को पुण्य ढूंढते ढूंढते आया। ये रामू मोची किधर रहता है? रामू मोची किधर रहता है? हाँ बोलो, मैं हूँ। इस बार भगवान ने सबसे बड़ा कुंभ का पुण्य तुमको दिया है। रामू मोची बोला, तुमको गलती हो गई, मैं तो इस बार कुंभ में। तो बोला मैंने भी भगवान को बोला, लेकिन भगवान ने बोला पुण्य इसको लगेगा, क्योंकि तुमने अपने कुंभ का पैसा, अपने तीर्थ का पैसा तुमने एक माँ और बच्चे पर कर्म करके खुशी से खर्च कर डाला, इसलिए भगवान ने बोला सबसे बड़ा पुण्य तुमको लगेगा। जयराम जी की। इसीलिए 100 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दूसरे की मदद करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का नाम लेना। तो बोलो हरिओम हरिओम। जयराम जी की। अब आप देख रहे हो, ये दर्शन कर रहे हो, ये मेरे गुरु जी हैं, मेरे बापू जी हैं। ये जितने साधक बैठे हैं ना, हम सब के गुरु जी बापू जी हैं। और बापू जी ने हम सब साधकों को आज से नहीं 20 साल पहले, कितने साल पहले से, हम 20 साल से राजस्थान घूमते हैं, गांव गांव जाते हैं, गली गली में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, और उसके बाद पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं, और गांव को इकट्ठा करके सामान बांटते हैं।
क्यों? बापूजी ने कहा। बापूजी ने हम सबको कहा, अपने अपने घर में दिवाली तो सब मनाते हैं, अपने घर में फटाके सब फोड़ते हैं, अपने घर में मिठाइयाँ सब खाते हैं। अरे ऐसी जगह जाओ जिनके पास मिठाई खाने को नहीं, ऐसी जगह जाओ जहाँ पर उनको कोई दिवाली मनाने के पास सामान नहीं है। तो वो बापू का आशीर्वाद है, वो बापूजी की आज्ञा है, वो बापूजी की कृपा है कि 20 सालों से ये समिति, सूरत की बहुत सारी समितियाँ, भारत देश की कई समितियाँ गांव-गांव जाती हैं और इस तरह सामान बांटती हैं, लोगों को नाम जपाती हैं, उनको बोलती हैं कि अपना मनुष्य जीवन केवल खाने में, पीने में, सोने में, मोबाइल देखने में, आवत बाता, जावत बाता, खावत बाता, बैठत बाता, उठत बाता, इन बातन बातन में यमराज मारेगा लाता। जयराम जी की बातें कम करो, भगवान का नाम ज्यादा लो, माला रखा करो, कंबल का टुकड़ा रखा करो। ये कंबल है ना, ये कंबल बिछा के माला देते हैं आपको, वो माला पे राम 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 राम, हरिओम हरिओम हरिओम। भाई आज की माला कितनी हुई? आज मेरी 50 माला हुई। वो शाम को 2 दुकानदार मिलते हैं ना, तो एक दूसरे के पूछते हैं, आज कामकाज कैसा रहा? बढ़िया रहा, 10,000 से ऊपर गया। आज तेरा कैसा रहा? मेरा 8,000 रहा। ऐसे शाम को अपने आप को पूछो, एक दूसरे को पूछो, आज कितना भगवान का नाम लिया? जयराम जी की आज कितनी बार ईश्वर की माला की? आज कितनी बार हरिओम बोला? आज कितनी बार नारायण हरि बोला? आज कौन सा सत्संग सुना? आज कौन सा भागवत पढ़ा? आज कौन सी कथा सुनी? ऐसा रोज अपने आप को पूछो तो मनुष्य जन्म सफल। नहीं तो मनुष्य जन्म है ना, वो कोड़ू का बैल होता है जो तेल निकालता है, देखा है बैल? समझते गांव वाले? वो कैसे घूमता है? बोलो तो। घाड़ी का जो बैल होता है कैसे घूमता है? गोल 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 गोल। और उसको लगता है मैं कहीं पहुंच गया, वो कहीं नहीं पहुंचता, वो वहीं घूमता रहता है, लेकिन उसको लगता है मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया। अरे कहीं नहीं पहुंचा, तू तो घूम रहा है। ऐसे ही दुनिया का काम करते करते लोगों को लगता है मैं पहुंच गया, लेकिन जब सत्संग मिलता है तब पता चलता है मैं कहीं नहीं पहुंचा, मैं तो वहीं गोल गोल। तो आज गांव वालों का बड़ा पुण्य है कि आप लोगों को दिवाली तो मिल रही है, आप लोगों को धनतेरस तो मिल रही है, आपको नया प्रसाद तो मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके साथ बापूजी की कृपा से आपको सत्संग मिल रहा है। जोरदार तालियों से बापूजी का भी आप अभिनंदन करें कि बापू ने हमको गांव में बैठकर हमको सत्संग सुना। जयराम जी की